क्या आप भी अपनी पुरानी चांदी बेचने जा रहे हैं? अक्सर ज्वेलर्स है वो अपने को चांदी के सही दाम नहीं देते हैं, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन है वो पता ही नहीं रहती है। तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि चांदी की प्योरिटी का पता कैसे करते हैं, और डायरेक्ट बेचने पर या फिर मेल्ट करने बेचने पर दोनों में कौन सा तरीका सही है, किससे ज़्यादा पैसे या फिर किससे अच्छा मुनाफा अपने को हो सकता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी सिल्वर अपन सेल करने जा रहे हैं या फिर बेचने जा रहे हैं किसी भी ज्वेलर्स के पास, किसी भी सुनार के पास, तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने को कर लेना है सबसे पहले उसका वेट, कि अपनी सिल्वर है उसका क्या वेट है। क्योंकि वेट पता होगा तो भी तो अपन आगे एक्शन लेंगे ना। तो वेट को अपना वो पता कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं कि आपकी जो भी सिल्वर है जो आप देने जा रहे हो उसका वेट है 100 ग्राम, उसका वेट मान के चलते हैं। मान के चलो कि अभी जो भी सिल्वर आप देने जा रहे हो उसकी प्योरिटी है 9 to 5 है या फिर 70% या फिर 60% है। वो कैसे पता करेंगे? तो मेन चीज़ वही है कि अगर आपके पास चौरसा होगा तो उसके ऊपर प्योरिटी मेंशन होगी। अगर आपके पास कोई भी ज्वेलरी है तो उसके ऊपर भी जो भी प्योरिटी है वो मेंशन होती है। जैसे 70% लिखा होगा या फिर आगे कुछ भी ऐसे AB ऐसा कुछ भी लिखा होगा, या फिर 9 to 5 है 9 to 5 की स्टैम्प लगी होती है। तो मेन चीज़ ये कि पहचानने के लिए ज्वेलर से वही यही करता है कि जो प्योरिटी है उसके ऊपर देखता है। जैसे कि सोने में होता है कि प्योरिटी 22 कैरेट है, 18 कैरेट है या फिर 20 कैरेट है, उसी तरह से सिल्वर में भी ऐसी प्योरिटी वो अपन को पहचानते हैं। तो ज्वेलर से वो वैसे पहचानेगा। तो मैंने कि प्योरिटी क्या है? प्योरिटी हो सकती है कि आपकी मान के चलोगे 100 ग्राम जो भी आपकी चांदी है उसको आप सेल कर रहे हो तो उसकी जो प्योरिटी है वो अपन मान के चलते हैं कि 70% है। तो 100 ग्राम इंटू 70% करेंगे तो अपने पास जो प्योर सिल्वर आएगी वो आएगी 70 ग्राम। 70 ग्राम अपने पास प्योर सिल्वर रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों की कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसा होता है? कैलकुलेशन में ये है कि जैसे कि 100 ग्राम आपके पास चांदी 70% करोगे, उसकी प्योरिटी मान के चलते कि 70% करोगे तो उसमें जो प्योर सिल्वर आएगी वो 70% हो जाएगी। मतलब 70 ग्राम है जो प्योर सिल्वर हो जाएगी। अब अपने को कैलकुलेशन कैसे करना है? तो कैलकुलेशन करने के लिए सीधा सिंपल उदाहरण है कि जो प्योर सिल्वर की रेट होती है इंटू जो प्योर सिल्वर की रेट होती है इंटू वो कर देना है। जैसे कि अपने पास प्योर सिल्वर की रेट है अपन 2,55,000 रुपये अपन अभी मार्केट में चल रही है। 2,55,000 इंटू अपने पास प्योर सिल्वर कितनी हुई, यानी 100 ग्राम को 70% किया तो उस हिसाब से अपने पास 70 ग्राम चांदी हुई प्योर। तो 255 इंटू 70 ग्राम, तो अपने पास जो भी चांदी के पैसे है वो अपने पास हो जाएंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन है वो किया जाता है। मैं आपको और भी आगे चल और कुछ बताऊंगा। जैसे कि कुछ भी मान के चलो कि आपके पास कोई ज़्यादा चांदी हुई तब आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? कैलकुलेशन का फॉर्मूला यही है कि मान के चलो कि जो आपकी जो भी चांदी हो इंटू जो प्योरिटी कितनी है उसकी कितनी प्योरिटी है वो करना है, इंटू जो प्योर की रेट है वो करना है। यानी आपके पास जो भी चांदी है बिल 200 ग्राम हो, 200 ग्राम इंटू 90% है तो 90% करके और फिर जो प्योर की सिल्वर की रेट है वो लगा देंगे। तो आपकी जो भी सिल्वर है, कितनी भी सिल्वर हो उसकी रेट है, एक्चुअल प्राइस है वो अपने को पता चल जाएगी। तो इस तरह से जो सिल्वर कैलकुलेशन है वो करते हैं। बहुत जनों का कमेंट भी आता है कि भाई साहब मतलब भैया मेरे पास इतनी चांदी है और ये मैंने बेची और नहीं मैं इतने में लेके आया तो मेरा फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। तो मेन चीज़ वही है कि अगर आप पुरानी चांदी दोगे तो उसके ऊपर मेकिंग चार्ज है वो कट जाएंगे, और अपन नई ज्वेलरी लेने जाओगे तो उसके ऊपर मेकिंग चार्ज है वो लगेंगे। तो मान लो कि आपके पास 100 ग्राम चांदी है, वही बोला ना 100 ग्राम चांदी है 70% करोगे तो प्योर सिल्वर कितने हुई 70 ग्राम। अगर आप कोई भी ज्वेलरी लोगे तो उसको वो प्योर की रेट लगा रहा है तो 70 ग्राम के हिसाब से आप 70 ग्राम लो तो भी आपको बराबर हो जाएगा। तो इस तरह वही होता है कि कैलकुलेशन है वो इस तरह से वो की जाती है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि मेल्ट करके देने पर अपने को क्या फ़ायदा हो सकता है। ज्वेलर्स अक्सर कटौती या डिडक्शन के नाम पे 3 से 5% है वो चार्ज करते हैं या फिर काट लेते हैं अपने जो भी चांदी होती है उसमें से। अगर आप उसे मेल्ट करवा के जो भी सिल्वर है उसको मेल्ट करवा के उसका टर्न निकाल के फिर सेल करोगे तो ये 3 से 5% भी आप अपने बचा सकते हो सकता है कि अगर ज्वेलर्स ज़्यादा काट रहा है तो ज़्यादा आप बचा सकते हो। तो यही है कि मेल्ट करवाने पर अपन को बेनिफिट रहेगा ही। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास ज़्यादा सिल्वर होगी तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपके पास 50 ग्राम सिल्वर है तो अगर मेल्ट करने जाओगे 2-3-5% में 2-3 ग्राम 5 ग्राम तो वैसे ही उड़ जाएगा मेल्ट करने पे। इसीलिए कि 1 किलो 2 किलो या फिर आधा किलो सिल्वर होगी 200 ग्राम सिल्वर होगी तो उसको मेल्ट कराओगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। बाकी थोड़ा कम सिल्वर है तो उसको मेल्ट करवाने की सलाह मैं नहीं देता हूँ। अगर ज़्यादा सिल्वर हो तो आप मेल्ट कराओगे तो बेनिफिट ज़रूर होगा। और आप टंच करवाते हो तो टंच करवाने पर उसकी जो भी प्योर सिल्वर है मेल्ट करवाते हो उसकी टंच निकलवाने पर जो भी प्योर सिल्वर कितनी है उसमें अपन को पता चल जाता है। तो मेल्ट करवा देते हैं फिर उसकी जो भी प्योर होती है जो भी प्योर सिल्वर कितना है वो अपन को पता चल ही जाता है।
तो फिर वो सुनार वो अपने को पूरे सिल्वर के उसको पूरे पैसे देने ही पड़ते हैं किसी भी हाल में। मैं आपको कैलकुलेशन से समझाता हूँ। अगर आपके पास 100 ग्राम चांदी है, इंटू आप 70% करोगे, 70% यानी उसमें प्योर सिल्वर है, इंटू 70% करोगे 70 ग्राम है, वो अपने पास प्योर सिल्वर आ गई। अब अपने 70 ग्राम इंटू 255 करेंगे तो जो भी अपने पास जो रेट आएगी या फिर जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा दोस्तों की 17,850 रुपये अपने पास आ जाएंगे। अब ये मान के चलो कि उसने 70% प्योरिटी जोड़ी, ये अपन 100 ग्राम की वो प्योरिटी है, 75% प्योरिटी मान के चलते हैं, तो कितना फर्क आता है वो देखते हैं। तो वही 100 ग्राम इंटू 75% करना है, पहले 70% किया था, अब 75% करना है। तो अपने पास 75 ग्राम है वो प्योर सिल्वर आ जाएगी, इंटू 2,55,000 की सिल्वर की रेट है वो मान के चलते हैं, क्योंकि रेट हर टाइम बदलती रहती है। अगर आप कैलकुलेशन करो तो रेट के हिसाब से, या फिर ज्वेलर्स को पूछ लेना है कि क्या रेट चल रही है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो भी सिल्वर है उसकी रेट भी मिल जाएगी। तो वही कि 75 ग्राम हुए इंटू 2,55,000 करेंगे तो जो भी अमाउंट बनेगा अपना वो बनेगा कि 19,125 रुपये अपने पास बनेंगे। 19,125 रुपये वो अपने बनेंगे। तो अब दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। पहले 17,850 माइनस 19,125 रुपये अपन लेस करते हैं, तो 1,275 रुपये है वो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मेल्ट कराते हो ज़्यादा चांदी है, अगर ज्वेलर्स कम गिन रहा है तो प्योरिटी ज़्यादा बैठ जाती है तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये भी एक चीज़ वो भी है, अगर वो 70% गिन रहा है और आप मेल्ट कराओगे 70% की जगह 65% बैठ गया तो उस जगह आपके नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।